आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू दुमका झारखंड से हेब्रोन फेलोशिप दुमका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वचन की ओर अपने ध्यान को हम केंद्रित करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। अपनी दया, अपनी करुणा को अपने लोगों पर लगातार बनाए रखते हैं और इस वर्ष के दिसंबर माह में हम सब प्रवेश कर सके हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। जो भी आपके वचन के द्वारा प्रेरणा मिलती है उसमें हम आगे बढ़ सकें, हमें सिखाएं, हमें आशीषित करें, हमें सतर्क करें, सावधान करें, अपनी महिमा के लिए उपयोग मिले। प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। डर एक ऐसा विषय है जो हम में से प्रत्येक मनुष्य बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और मनुष्य तब से डर रहा है जब से इस दुनिया की रचना हुई। अदन के बगीचे में परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण डरना शुरू किया। तब से डर का प्रवेश मनुष्य के जीवन में हुआ था। जब हम सांप, बिच्छू, बीमारी, महामारी, आर्थिक तंगी, निराशाओं का सामना करते हैं, तब डर को हम बेहतर तरीके से बतला सकते हैं कि डर क्या होता है। इब्राहिम डर के मारे झूठ बोला था। याकूब डर के कारण एसाव से दूर चला गया, भाग गया था। मूसा फिरौन राजा के सामने जाने से डरता था। मूसा उसकी बात को नहीं माना जाएगा ये सोचकर डरता था। जैसा कि कई बार हम लोग भी सोचते हैं, मेरी बात को अगर नहीं माना गया तो क्या होगा। चेले आंधी तूफान के बीच में डर गए। कई बार क्रिसमस भी ठीक उसी तरीके से व्यतीत होता है। पैसा काफ़ी होगा या नहीं होगा, तैयारियां सही होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं कितने मेहमान लोग आ जाएंगे, चाहते हैं लोग आए, लेकिन फिर कितनी घटी कमी में हम चले जाएंगे। और कुछ लोग तो हैं जिसको हम चाहते हैं कि आए, बड़े दिन में सेलिब्रेट करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर शायद हम चाहते होंगे कि अगर ये लोग ना आए तो बेहतर होगा, या ये लोग आए भी तो ऐसे समय में आए जब दूसरे लोग ना हो। तरह तरह का बहुत सारी बातों का डर अक्सर देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से मरियम के जीवन में एक डर बड़े दिन के ठीक पहले आया, जहां स्वर्गदूत आकर उससे कहता है मत डर। और आज का जो विषय है वो है मत डर। यहां पर जो विचार है हम सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के प्रबंध से, परमेश्वर के उपाय से न डरें। हालांकि मरियम के लिए भी यही संदेश था, सारे संसार के लोगों के लिए बड़े दिन के पहले यही संदेश था। जब परमेश्वर आपके लिए कुछ उपाय कर रहा हो तो उससे ना डरें। मरियम के जीवन में एक ऐसा माहौल आया जब वो बड़ा ही शीतलता का अनुभव करती होगी। 26 और 25 पद को जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 26 और 27 पद को हम देखते हैं, जिस तरह से जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और फिर मरियम को कहता है, उन बातों को बताता है जिसके बारे में शायद वो पहले से नहीं जानती थी। लिखा है, 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुमारी का नाम मरियम था। गब्रियल जब मरियम के पास गया, बताया जाता है उसकी उम्र लगभग 14-15 साल की होगी। ठीक उस जवान स्त्री के समान जो कि जस्ट उस समय के हिसाब से शादी की तैयारी करती है और बहुत तरह के ख्वाब देखती है। इस तरह से तैयार करूँगी, इस तरह से मैं वस्त्र पहनूंगी, इस तरह से अपने आप को सजाऊंगी,
शादी के समय में स्त्रियां, कुंवारियां अपने आप को जिस तरह से तैयार करती, ये भी शायद अपना सपना देखी होगी, अपना ख्वाब देखी होगी, और इसकी मंगनी हो चुकी है। और जिस तरह से स्वर्गदूत आकर इससे बात करता है, स्पष्ट पता चलता है, ये अनुभव करती होगी ठंडापन को, क्योंकि स्वर्गदूत उससे बात कर रहा है, स्वर्गदूत उससे कह रहा है। पता चलता है कि उसका जीवन कितनी अधिक प्रभु की निकटता में, धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन उसके साथ साथ चुनौती भी था उसके सामने में। क्या हुआ? 28 पद से लेकर के 37 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो सारी घटनाएं हम पाते हैं। क्या कहता है? और भीतर जाकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इस कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब गब्रिएल ने घोषणा किया तब मरियम का जीवन बड़ा बेचैन हो गया होगा। मरियम बड़े सदमे में चली गई होगी, लेकिन परमेश्वर ऐसी ही स्थिति में अपने महिमा को प्रकट करने के लिए ठाना था। मरियम सभी स्त्रियों में धन्य स्त्री कहलाई थी और ये बहुत बड़ा सौभाग्य था मरियम के लिए। लेकिन इतने बड़े सौभाग्य में जो सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी स्थिति थी जो लज्जित करने वाली स्थिति थी। समाज में मरियम की जो स्थिति थी बड़ा गंभीर थी, क्योंकि समाज ऐसी बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। याद रखिए, जब परमेश्वर किसी को चुनता है, परमेश्वर जिसे चुनता है, खास करके अपनी महिमा के लिए जब चुनता है, तो उसके साथ कुछ इसी प्रकार की घटना होती है जो कि शायद वो सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से की जाती है। जरूर हम परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं, सवाल करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम परमेश्वर जो चाहता है उसको करने दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। परमेश्वर अपनी योजना में ये सब कुछ शामिल करता और मरियम के जीवन में उसने ऐसा किया। प्रभु के पीछे चलना, प्रभु का अनुसरण करना आसान बात नहीं है, यहां पर उसने प्रकट किया और ये मरियम के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था और उसका जीवन शुद्ध किया गया। जब हम 38 पद को देखते हैं तो वहां पर कहता है कि मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जो मरियम के साथ हो रहा है वो शर्मनाक बात है, लेकिन उस शर्मनाक बात के बीच में भी मरियम के समर्पण को देखिए। वो अपने आप को दीन और नम्र की, वो अपने आप को वचन के अधीनता में कर ली। वो कहती है, तेरे वचन के अनुसार हो। जरूर समाज के अनुसार ये ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु के लिए अपने आप को देना चाहती हूं। जो प्रभु करना चाहते उसके लिए अपने आप को सौंपना चाहती हूं। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, मरियम अपने जीवन से हमें सिखाती है, समर्पण करें, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए समर्पण हो जाएं, प्रभु की इच्छा को पूरी होने दें आप अपने जीवन में, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन को नहीं सौंपेंगे तब तक प्रभु आपके जीवन को उपयोग में नहीं लाएगा। और बहुत सारी बातें जहां पर समाज
कि जो तौर तरीके हैं वो तौर तरीके हो सकता है उन बातों में सहमत ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर कुछ काम करता है तो पवित्रता का काम करता है, महान कार्य करता है। परमेश्वर के कार्य के लिए खुद को सौंपे। मरियम हमें बताती है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने देने के लिए जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को उपयोग में ले सकता है, जैसा कि उसने मरियम का जीवन को लिया। और आज का संदेश हमें यही याद दिलाता है, मत डरिए, परमेश्वर के उपाय के लिए मत डरिए। समाज में हो सकता है ये एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन आप अपने आप को उपलब्ध रखें, परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के इस सुंदर अवसर के लिए, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को सीखने और समझने में आपने जो मदद की है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके द्वारा किए गए इस महान योजना को पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। सहायता करें इन बातों को हम याद रख सकें और अपने आप को आपके लिए हमेशा समर्पित करने पाएं। प्रभु हमारे मांगने से बढ़कर करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। इसे दया सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।